दोस्तों, इधर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु गार सौर में छिप गए। उधर अहल मक्का ने इश्तहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा, इसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। इस इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी और कुछ लोग तो मंजिलों दूर तक तआक़ब में गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना रात को गार के मह पर सूते और सुबह सवीरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते। हुजूर अलैहिस्सलाम तो गार सौर में तशरीफ फरमा हो गए। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा करने वाले कुफार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जालिमों ने थोड़ी देर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ-गुछ करके आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मक्का और अतराफ का चप्पा चप्पा छान मारा, यहां तक कि ढूंढते ढूंढते गार सूर तक पहुंच गए। मगर गार के मह पर इस वक्त खुदावंदी हिफाजत का पहरा लगा हुआ था, यानी गार के मह पर मकड़ी ने जालातन दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये मंजर देखकर कुफार कुरैश आपस में कहने लगे कि इस गार में कोई इंसान मौजूद होता तो न मकड़ी जाला तनती न कबूतरी यहां अंडे देती। कुफार की आहट पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ घबराए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमको देख लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है। बहरहाल चौथे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर से बाहर तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह बिन उरीकत, जिसको रहनुमाई के लिए किराया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर रखा था, वो करारदार के मुताबिक 2 ओंटनियां लेकर गार सौर पर हाजिर था और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम रास्ता से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफर शुरू कर दिया। उधर अहल मक्का ने इश्तहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा, इसको 100 ऊंट इनाम मिलेगा। रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए तो मक्का का एक मशहूर शहसवार सुराका बिन मालिक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर तआक़ुब करता नजर आया। करीब पहुंचकर हमला करने का इरादा किया, मगर उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिर पड़ा। मगर 100 ऊंटों का इनाम कोई मामूली चीज न थी। इनाम के लालच ने उसे दोबारा उभारा और वो हमला की नीयत से आगे बढ़ा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ से पथरीली जमीन में इसके घोड़े का पांव घुटनों तक जमीन में दस गया। सुराका ये मौजज़ा देखकर खौफ से कांपने लगा और अमान अमान पुकारने लगा। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रहम कर्म का समंदर था। सुराका की लाचारी और गिरिया वजारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आ गया। दुआ फरमा दी तो जमीन ने उसके घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद सुराका ने अर्ज किया कि मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत आमिर बिन फहीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराका के लिए अमन की तहरीर लिख दी। सुराका ने उस तहरीर को अपने तरकश में रख लिया और वापस लौट गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर चूंकि मदीना में पहले से पहुंच चुकी थी और औरतों बच्चों तक की जबानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का चर्चा था, इसलिए अहल मदीना आपके दीदार के लिए इंतहाई मुश्ताक और बेकरार थे। रोजाना सुबह से निकलकर शहर के बाहर सरापा इंतजार बनकर इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे और जब धूप तेज हो जाती तो हसरत और अफसोस के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक अहल मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह देखकर वापस जा चुके थे कि नागहां एक यहूदी ने अपने कलहा से देखा कि ताजदार 2 आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना के करीब आन पहुंची है। उसने बाआवाज बुलंद पुकारा कि ए मदीना वालो, लो तुम जिसका रोजाना इंतजार करते थे वो कारवान रहमत आ गया। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर और वजद और शादमानी से बेकरार होकर दोनों आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नारा तकबीर की आवाजों से तमाम शहर गूंज उठा।
दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।